बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूं हम, सवा लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। महीन से आचार को सुरक्षित रखना है। मेरी सारी जीजियां बैठी हैं, अब आम आना चालू हो गए, केरी आना चालू हो गई। आम आएंगे, केरी आएगी, आप लोग अचार डालेंगे। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे एक दिल्ली वाले गोयल जी और बंसल जी तो यहाँ बैठे हैं। दिल्ली वाले गोयल जी, बंसल जी दोनों थोड़ा थोड़ा अचार का डब्बा बांध कर लाए। कहा गुरुजी नया डाला है। तो हमने पूछा क्यों भाई इतना अचार लाए हो, इस अचार में फाँक तो बहुत कम है और तेल ज़्यादा है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली, ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा वाह, कितनी सुंदर बात कही। अचार तेल में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति। हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो। पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित। डूबना पानी में डूबोगे तो मर जाओगे और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। पानी में डूबने वाला और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, थोड़े चांस हैं। जो माताएं तैरना जानती हैं वो तुरंत जाकर उसका बाल पकड़कर खींच कर ले आती हैं। जो पुरुष तैरना जानते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, कूद कर और उसको खींच कर ले आते हैं। पानी में डूबने वाले को बचने के चांस हैं, पर जो दारू की प्याली में डूबता है उसके बचने के चांस कभी नहीं होते। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाएगा। क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा, और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा। जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाएगा। जी थोड़ा बच्ची, थोड़ा स्मरण करिए।
भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरु जी, एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है? शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो
अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना लाए वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र है अच्छा है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए मेरा नाम सविता विश्वकर्मा है, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रविता है विश्वकर्मा, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। मेरे पति की नौकरी छूटे 2 वर्ष हो गए थे, कर्जा भी बहुत हो गया था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आप लोग हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, तो कथा को सुन। एलईडी पर पत्र चल रहा है, चल रहा है, तू कथा को सुन। आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। कथा करता है तो कथा को सुन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर। बाबा मेरी बहन सीहोर गई, मेरे लिए कंकर शंकर जी को लेकर आई और मैं कंकर शंकर को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, बाबा तू सबकी झोली भरता है, मेरी भी झोली भर दे। बाबा मैं कभी मंदिर नहीं गई क्योंकि मेरे ससुराल वाले दूसरे पंथ को मानते थे, तो वो मुझे मंदिर जाने से मना करते थे। गुरुदेव मैं कभी मंदिर नहीं गई, पर मेरे परिवार वाले तो आपकी कथा भी नहीं सुनने दे, तो भी मैं छुपकर मोबाइल में कथा सुनती रही। और कथा सुनती, एक दिन केवल मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, सीहोर वाला बाबा कहता है बहुत मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जाओ। मेरा पति हंसा, कहने लगा कि तू भी ये बाबाओं के चक्कर में फंस गई।